हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए चैनल के साथ और नई उम्मीद के साथ मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो आज हम कुछ नया चीज़ ना ट्राई करते हैं, नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो हमने सोचा चलो आपके साथ अब शेयर करेंगे। तो मैंने एक नया चैनल ओपन किया है। तो व्लॉगिंग वगैरह के लिए अब टाइम नहीं बचा है, क्योंकि मेरे को उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैंने कभी कभी व्लॉगिंग कर लेंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉगिंग करने के लिए। लेकिन अब नए चैनल के लिए हम आपके साथ स्वागत आ गए। इस पर हम पूरे टाइम करेंगे, कोशिश अपनी पूरी देंगे कि मतलब हम इस पर टाइम गुजारें। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, क्योंकि चैनल आपसे जब सपोर्ट मिलेगा फिर ही ग्रो होगा। तो आज हम चैनल नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो नए चैनल पे आज पहली वीडियो आ रही है। तो इस चैनल का नाम है ऑल इन वन रिएक्शन वीडियो। तो चलो इस चैनल के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक नई प्यारी सी वीडियो। आज हम एक वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आज तक मुझे नहीं पता था कि हिस्ट्री मतलब जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की है। तो ये चैनल जो है द मिस्टीरियस लैंड की जो है उसकी वीडियो है। तो ये उसकी वीडियो मिस्टीरियस लैंड, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा किस चैनल पे है ये। तो द मिस्टीरियस लैंड उनका चैनल का नाम है, तो उसके चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है। तो ऐसे आज हम रिएक्शन देने वाले इस वीडियो पे कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहो हमारे साथ, जुड़े रहो हमारे साथ। चलो फिर शुरू करते हैं। Sunrise and sun like birds got the pace. Heartbeat rhythm quickens, guys at the pace. दोस्तों कहते हैं अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो है कश्मीर। खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढकी चादरों की तरह, पहाड़ों की चोटियां और श्रीनगर में गहरी डल झील यहाँ की खूबसूरती को बयां करती है। और जब भी कश्मीर की बात होती है तो अब आर्टिकल 370 और 35A की बात आती है। साथ ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का नाम भी। आर्टिकल 370 और 35 से ये टूटा था 2019 5 अगस्त को। तो उसके बाद ना बहुत कुछ चेंज आया है। तो वो भी अब वो आगे चेंज क्या आया है वो भी उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन चेंज तो आया है बहुत ज़्यादा, कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ चीज़ें है जो नहीं थी वो हो गई हैं। तो अच्छा है, सब अलग अलग चीज़ें हुई है, वो आगे जाकर हम देखेंगे। मिली गई वीडियो तो हम उस आर्टिकल 35 एंड आर्टिकल 370 को हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो फिलहाल अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को फिर से। नाम भी जरूर आता है। दोस्तों यहाँ का इतिहास पुराने जमाने से ही बहुत गौरवशाली रहा है। आज हम अपनी वीडियो में महाराजा हरि सिंह और कश्मीर के इतिहास की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिसके लिए एक इंसान को जिम्मेदार माना जाता है। वो है जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरि सिंह। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ही कश्मीर दोनों देशों की दुश्मनी की वजह रहा। जम्मू कश्मीर भारत में अकेली ऐसी रियासत थी जहां पर जनसंख्या तो ज्यादातर मुसलमान थी, लेकिन वहां पर राजा हिंदू थे। अब बात करते हैं हरि सिंह के वंश की। हरि सिंह डोगरा वंश के थे। इस वंश के सबसे पहले राजा गुलाब सिंह थे और इन्हीं के पोते थे हरि सिंह। मतलब इस चीज़ का मुझे नहीं पता था कि कश्मीर में हरि सिंह राजा थे। इस चीज़ का मुझे सीरियसली में अभी तक पता नहीं था इस चीज़ का। तो मैंने आज पता किया कि मतलब हाँ हरि सिंह राजा था। और 1947 में बादशाह हरि सिंह बादशाह ने ये चेंजिंग की है। कि मुझे महात्मा गांधी का पता था कि 1947 में हम आज़ाद हुए 1947 में, लेकिन यहाँ तो और ही कुछ सुनने को मिल रहा है। 1947 को शायद इंडिया आज़ाद हुआ है। अब जम्मू कश्मीर का इतना पता नहीं था कि मतलब हाँ हरि सिंह ने ये पाकिस्तान और ये अलग किया हुआ है। 21 सितंबर 1895 को हरि सिंह का जन्म जम्मू के अमर पैलेस में हुआ और इनके पिता महाराजा अमर सिंह थे। हरि सिंह ने 23 सितंबर 1925 को कश्मीर रियासत की राजगद्दी संभाली। हरि सिंह ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लेखक करण सिंह राजा हरि सिंह के बेटे हैं। 13 साल की उम्र में हरि सिंह अजमेर के मायो कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए और अगले ही साल उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद उनके चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया। 20 साल की उम्र में हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का मुख्य सेनापति चुना गया और महाराजा हरि सिंह ने 1925 में जम्मू कश्मीर रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली।
हरि सिंह आजकल की या आधुनिक सोच विचार वाले इंसान थे। गद्दी पर बैठने के बाद राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत में वैश्यावृत्ति, बाल विवाह और शिक्षा जैसी परंपरा को खत्म कर दिया। उन्होंने राज्य में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया। ये उस वक्त एक बड़ा कदम था जो राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को एजुकेशन देने के लिए उठाया था। हरि सिंह ने दलित हिंदू लोगों के लिए लोगों के सभी मंदिरों के दरवाजे खुलवा दिए और ये फैसला उन्होंने 1929 में लिया था। हरि सिंह ने अपने शासन काल में जाति प्रथा, वैश्यावृत्ति जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए और कई सामाजिक सुधार के काम किए। महाराजा हरि सिंह मुस्लिम लीग और उनकी सांप्रदायिक सोच के खिलाफ थे और दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर 1944 से 1946 तक शाही युद्ध मंत्री मंडल के सदस्य भी रहे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय उसी संवैधानिक विलय पत्र के आधार पर किया जिसके आधार पर बाकी रियासतों का भारत में विलय हुआ था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र में लिखा था कि मेरे इस विलय पत्र की शर्तों में भारतीय अधिनियम 1947 के किसी भी संशोधन के जरिए बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक मैं खुद इस बदलाव के लिए तैयार ना हूं। राजा हरि सिंह ने साफ कहा था कि किसी सूरत में इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नहीं तोड़ा जाएगा जब तक इसे बदलने के लिए मैं तैयार ना हूं और यह अधिकार सिर्फ महाराजा हरि सिंह के पास होगा। अब पाकिस्तान की सोच की बात करते हैं। पाकिस्तान कश्मीर के बारे में हमेशा से ही क्या सोच, ये चीज़ भी है, मतलब कंट्रोल सारा जम्मू कश्मीर का मतलब उस टाइम पे भी हरि सिंह के पास था। ये चीज़ तो सोचने वाली बात है कि मतलब यार इतना चीज़ 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ है लेकिन फिर भी कंट्रोल जो है ना हरि सिंह के पास जम्मू कश्मीर का था। हरि सिंह जो बादशाह अपने जम्मू कश्मीर के थे उसके पास था। तो फिलहाल आगे देखते हैं, आगे सुनते हैं। मज़ा इंटरेस्टिंग है। अगर जिसको मज़ा आ रहा है सुनने में तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और प्यारा सा सब्सक्राइब शेयर वीडियो को ज़रूर कर देना। ठीक है भाई। से क्या सोचता था? पाकिस्तान चाहता था जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ना बने बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था लेकिन महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात से नाराज होकर पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया और मारकाट शुरू कर दी। परेशान होकर राजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को पंडित नेहरू और सरदार पटेल से बात की। उससे पहले महाराजा हरि सिंह किसी भी देश के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, अपनी रियासत शामिल नहीं करना चाहते थे। वो अपनी अलग ही रियासत रखना चाहते थे मगर पाकिस्तान के हमले से परेशान होकर भारत के साथ आने का फैसला लिया और पंडित नेहरू और सरदार पटेल से मदद मांगी। और पटेल और नेहरू ने इस शर्त के साथ मदद देने का वादा किया कि कश्मीर को भारत के साथ आना होगा और कश्मीर भारत के साथ शामिल हो गया। महाराजा हरि सिंह की विलय पत्र की शर्तों में आर्टिकल 370 और 35A को शामिल किया गया था जो भारत सरकार ने अब खत्म कर दिए हैं। महाराजा हरि सिंह ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल जम्मू की भाई इसी में पता चला कि मतलब आर्टिकल 35A एंड 370 जो है वो कैसे बना था। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब आर्टिकल 370 एंड 35A जो है, महाराजा हरि सिंह की जब जंग हो रही थी पाकिस्तान के, ये मतलब जम्मू कश्मीर अलग था इंडिया से, तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान से जंग होने लगी, वहाँ से आने लगी, फिर जाके महाराजा हरि सिंह इंडिया के साथ जुड़ गए। तो उन्होंने आर्टिकल 37 एंड 35 उस टाइम पे लाया था। अब ये नहीं पता डेट कब आए और आज के टाइम पे तो तोड़ दिया है। उस टाइम पे मतलब रखा गया था आर्टिकल 370 एंड 35A उस टाइम पे रखा गया था। तो आगे सुनते हैं कब मतलब ये चीज़ पॉसिबल हुई है। जम्मू की अपनी हरि निवास में बिताए। उनकी मौत 26 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुई। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी राख को जम्मू लाया गया और तावी नदी में बहा दिया गया। ये तो थी महाराजा हरि सिंह की कहानी। अब भारतीय इतिहास में शामिल कश्मीर का इतिहास भी है। अब इसके इतिहास पर नजर डालते हैं और देखते हैं यहाँ पर डोगरा वंश के पहले किन किन राजवंशों ने शासन किया और यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कंडीशन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए। इतिहास के लंबे समय तक कश्मीर में मौर्य और कुषाणों ने शासन किया। मशहूर इतिहासकार कल्हन की किताब राज तरंगिनी के मुताबिक सम्राट अशोक कश्मीर का प्रमुख शासक रहा और उसी ने श्रीनगर शहर को बसाया था। अशोक के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। हालांकि ये भी माना जाता है कि कश्मीर का पुराना नाम सतसीर था, जिसका मतलब होता है पानी से भरा।
ऋषि कश्यप ने इसे बाहर निकाला। भाई कश्मीर में बौद्ध धर्म भी मतलब था, और कश्मीर का नाम सतसीर था, मतलब पहले रखा गया था, कुछ ऐसा मैं सुनने में आ रहा है। ये भाई ये इंटरेस्टिंग होती जा रही है और कहानी पूरी मजा आ रहा है। बाहर निकाला और इन्हीं के नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा। कश्मीर के राजा कनिष्क के टाइम पर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई। इसके बाद कुछ समय तक कश्मीर में मिहिरपुर राजवंश का शासन रहा। इसके बाद में कश्मीर में शैव दर्शन का विकास हुआ। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ने पर यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार हुआ और कश्मीर संस्कृत के पंडितों का केंद्र बन गया। 7वीं सदी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में शासन किया। कल्हण की किताब राज तरंगिनी के मुताबिक इसके वंश का सबसे ताकतवर राजा ललित आदित्य था, जिसने तिब्बतियों और अरबों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद कश्मीर में लोहार वंश ने अपने शासन की स्थापना की। 12वीं सदी तक कश्मीर में हिंदुओं का शासन रहा। 1339 में कश्मीर में मुसलमानों का शासन हो गया और शाह मीर शमशुद्दीन ने वहां पर अपना शासन चलाया। इसके बाद शाह जैनुल आबिदीन ने कश्मीर पर हुकूमत की और इसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। उसने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया, यानी एक जैसा समझा, और उसके कारण कश्मीर घाटी में ज्यादातर लोग मुसलमान हो गए। 1586 में अकबर के शासनकाल में कश्मीर में मुगल शासन आया और लंबे समय तक कश्मीर मुगल शासन का हिस्सा रहा। 1772 में मुगल शासन कमजोर पड़ गया और बाद में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को जीत लिया और उसके बाद 1819 तक कश्मीर में अफगानों का शासन रहा। 1820 में कश्मीर पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ। हालांकि 1840 में हुए लाहौर समझौते के तहत उस वक्त के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कश्मीरी राज्यों के आसपास के पहाड़ी राज्यों का अधिकार राजा गुलाब सिंह को दे दिया। इसके अलावा सिखों के साम्राज्य पंचचा से जुड़ी कश्मीरी राज्यों को उन्हें बेच दिया। उस दौर में गुलाब सिंह का राज्य लद्दाख और बलूचिस्तान तक था। राजा गुलाब सिंह का निधन 1857 में हुआ और उसके बाद उनके पुत्र महाराजा अमर सिंह कश्मीर के शासक बने। इसके बाद प्रताप सिंह शासक बने। इसके बाद 1925 में हरि सिंह कश्मीर का राजा बने। इस तरह आजादी के वक्त कश्मीर पर डोगरा वंश का शासन रहा और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर को मिला दिया गया। दोस्तों, लगता है अब आपको कश्मीर की असल कहानी समझ आ गई होगी। किस तरह 1947 में ही मतलब कश्मीर को मिला दिया गया था। बाकी तो डोगरा वंश पूरा कश्मीर को चला रहा था, जम्मू कश्मीर को। तो 1947 में ही मतलब ये 35A बना है और 370 आर्टिकल 370 मतलब बना हुआ है। तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब अपने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पता चली, तो समझ आई होगी कहानी। तो अब फिलहाल आपको बस यही देखना है, सुनना है कि मतलब क्या हिस्ट्री में हुआ था, मतलब कैसे ये चीज़ हुई थी, पॉसिबल हुई थी। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब ये मज़ा आया सुनने में, और आगे जाकर भी हम इसी तरह की वीडियो बनाएंगे। और जिसको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्यारा सा लाइक एंड प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलेंगे अगले से एक प्यारी सी हिस्ट्री के साथ या किसी और चीज़ के साथ, तो नए से इस ऑल इन वन रिएक्शन वीडियो के साथ। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।